पहले बताया ये फॉर्मेट, फिर हम लोग किए ये परचेज डे बुक, के बाद हम लोग किए ये सेल्स डे बुक। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बुक। ये क्वेश्चन देखिए, ये परचेज रिटर्न का है। देखिए ये इसका कॉलम है, यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेज रिटर्न डे बुक। यहाँ लिखेंगे ईयर 2022 अप्रैल 1। यहाँ पर एक और कॉलम होता है डेबिट नोट का, एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है यहाँ पे DN। ये क्या होता है? डेबिट नोट सेंड टू समबडी आफ्टर डेबिटिंग हिज अकाउंट। मतलब जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करते हैं या टू या सप्लायर। जब उसको माल वापस करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब उसको डेबिट कर रहे हैं तो क्यों डेबिट कर रहे हैं वो लिखते हैं हम लोग, और एक उसका नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे देते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ये है, रिटर्न टू झूले लाल एंड कंपनी 50 वॉल क्लॉक फॉर डैमेज कंडीशन सेंट बाय हिम एट द रेट है 15 रुपीज करके। तो पहले नाम लिखते हैं जिस कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं, झूले लाल एंड कंपनी। क्या रिटर्न कर रहे हैं? 50 वॉल क्लॉक। जिस रेट से खरीदे थे उसी रेट से वापस करेंगे। खरीदे थे 15 रुपया करके, उसी रेट से वापस करेंगे। 50 वॉल क्लॉक एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। क्यों वापस कर रहे हैं? एज डैमेज कंडीशन। ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 50 वॉल क्लॉक 15 रुपीज करके 750 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% 75 या 675 एड CGST SGST। यहाँ पे CGST SGST रिवर्स हो जाएगा एट द रेट ऑफ 9%। 60.75 60.75 796.50। यहाँ पे सेल्स वैल्यू में आएगा 675, CGST SGST में आएगा 60.75, IGST में डैश, कैरेज में डैश, टोटल में 796.50। आप लोग चाहे तो यहाँ पे रिमार्क का एक और कॉलम खींच सकते हैं, उसमें हम लोग ये रीजन लिख देंगे, डैमेज कंडीशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों रिटर्न कर रहे हैं, वो सब उस रिमार्क वाला कॉलम में लिख देंगे, या फिर हम लोग यहीं पे लिख देंगे, ऐसे को अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद अप्रैल 30 को ये वापस कर रहे हैं हम लोग पी पैथन कंपनी को, तो यहाँ पर लिखते हैं पी पैथन कंपनी जिसको रिटर्न कर रहे हैं। 30 रिस्ट वॉच, 30 इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच रिटर्न कर रहे हैं। एट द रेट ऑफ ₹300 ईच। क्यों वापस कर रहे हैं? एज एक्सेस सप्लाइड, ज़्यादा दे दिया है। तो ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 9000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% 900 या 8100 एड CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% 729 टोटल 9558। अब इसका यहाँ पे डिटेल कर देते हैं। ये होगा 8100, ये होगा 729 IGST कुछ भी नहीं है, फ्रेट कुछ भी नहीं है, टोटल होगा 9558। अब यहाँ टोटल कर देते हैं। ये सेल्स वैल्यू का टोटल आएगा 8775। CGST SGST का टोटल आएगा 789.75।
IGST और फ्रेट का टोटल डैश और टोटल का टोटल आएगा 10,354.50। जैसे ये किए हैं, अब इसी तरह से हम लोग एक सेल्स रिटर्न का भी बुक बना के आपको दिखा देते हैं, फिर ये खत्म हो जाए। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न बुक, आप लिखेंगे जिस बिजनेस का बना रहे हैं उसका नाम नहीं दिया है तो यस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 2022 जनवरी 1, जिस डेट को माल वापस आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, रिटर्न फ्रॉम रघुनाथ सारीज 10 पीसेज ऑफ साड़ी एट द रेट ऑफ 1200। नाम लिखते हैं रघुनाथ सारीज, टेन साड़ीज at the rate of rupees 1200 as in damaged condition। डिटेल वाला कॉलम में आएगा 12,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट, इस रेट से बेचा था, जो रेट ऑफ डिस्काउंट था वह यहाँ पर भी अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 10%, 1200 घट कर आया 10,800 GST SGST एट द रेट ऑफ 9%, 972 टोटल हुआ 12,744 का। यहाँ पे डिटेल कर देते हैं 10,800 972 टोटल होगा 12,744। ये अंडरलाइन कर देते हैं। के बाद जनवरी 31 को रिटर्न 5 साड़ीज टू शकुंतला साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹2000। यहाँ लिखते हैं शकुंतला साड़ीज, फाइव साड़ीज at the rate of ₹1,000 each as not as sample, 10,000 rupees less rate discount at the rate of 10%, but कराए 9,000 at EGST SGST at the rate 9%, 810 टोटल आ रहा है 10,620। तो यहाँ पे डिटेल कर देते हैं, यहाँ आएगा 9,000, यहाँ पे 810 इन दोनों कॉलम में डैश, टोटल वाला कॉलम में आएगा 10,620। अब इसका टोटल कर देते हैं, सेल्स वैल्यू का टोटल आ रहा है 19,800, GST SGST का टोटल आ रहा है 1,782, दोनों में सेम आएगा। IGST और फ्रीट में डैश होगा और टोटल का टोटल होगा 23,364। ठीक है, इस तरह से ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बुक करके आपको दिखाए। अब इस डे बुक के साथ साथ हम लोग इसका लेजर पोस्टिंग भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक समझ करके आपको दिखाते रहे। जैसे परचेज का होगा वैसे ही सेल्स का होगा, वैसे ही परचेज रिटर्न का होगा, वैसे ही सेल्स रिटर्न का होगा, सबका वैसे ही होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। पहले इसका परचेज डे बुक बनेगा, फिर उस परचेज डे बुक से कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए इसका परचेज डे बुक बना हुआ है, इसमें टोटल ये 5 ट्रांजैक्शन है। इसका पोस्टिंग हम लोग लेजर में करते हैं। देखिए ऐसे हम टी फॉर्म में लेजर खींच लिए हैं। ठीक है, आप लेजर के कॉलम में लेजर खींचेगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम ऐसे टी फॉर्म में खींच लिए हैं। हम यहाँ लिखते हैं लेजर पोस्ट, लेजर ऑफ, जिसके बुक में बना रहे हैं वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं परचेजेस अकाउंट, इसके बाद इनपुट GST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, और इनपुट IGST अकाउंट। ये अगर सेल्स डे बुक होता तो ये आउटपुट GST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST अकाउंट खुलता। उसके बाद जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं मेसर्स कलतिया ब्रदर्स, और दूसरा है राधिका एंटरप्राइज। अब देखिए कैसे पोस्टिंग करेंगे। ये जो परचेज करते हैं हम लोग, इसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट में 2 होगा। यहाँ पर लास्ट डेट को लिखेंगे हम लोग मार्च 31 को। ये देखिए ये जो कॉस्ट वाला कॉलम का टोटल आया ना, ये वाला, ये 72,970, इसका पोस्टिंग वहां पर होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक।
और मार्च 2022 ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 72,970। ये अमाउंट का कॉलम है। ये इनपुट सीजीएसटी में भी उसी तरह से एनालिसिस का टोटल आएगा 2022 मार्च 31 को सेम लिखेंगे जैसे हम लोग यहाँ परचेज अकाउंट में लिखे थे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ये टोटल है 5779.80। उसी तरह से इनपुट एसजीएसटी में भी आएगा सेम अमाउंट सेम पार्टिकुलर। और इनपुट आईजीएसटी में भी इसी तरह से लिखेंगे। का टोटल ये होगा आईजीएसटी का टोटल 1575। यही अगर सेल्स बुक होता, सेल्स अकाउंट के यहाँ 22 साइड में होता 22 सैलरीज एज पर सेल्स बुक। ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी नहीं होता, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी होता, आउटपुट एसजीएसटी होता, आउटपुट आईजीएसटी होता और इसमें 22 हो जाए। जैसे इसमें 2 हुआ है वैसे सेल्स बुक में ये 22 हो जाए। सेम एंट्री करेंगे लेकिन 22 साइड में लिखे। अब ये पार्टी अकाउंट में देखिए कैसे पोस्टिंग करते हैं। एक कलतिया ब्रदर्स से देखिए हम लोग ये 3 टाइम्स माल खरीदे हैं। एक बार खरीदे हैं मार्च 1 को, फिर खरीदे हैं हम लोग मार्च 14 को, फिर खरीदे हैं हम लोग 31 मार्च। 3 बार एंट्री किए हैं। इसका पोस्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे कलतिया ब्रदर्स अकाउंट में। पहला एंट्री होगा मार्च 1 को बाई परचेजेज अकाउंट, बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए ये वाला अमाउंट है 3270 और 270 है। ये 3070 270। फिर खरीदा है 14 मार्च। फिर ऐसा एंट्री करते हैं बाई परचेजेज अकाउंट और बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये वाला अमाउंट है 54,486,086 के बाद ये लास्ट में 31 मार्च को। फिर उसी तरह से बाई परचेजेज अकाउंट, बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये वाला अमाउंट है 2720, 244.80 और 244.8। राधिका इंटरप्राइज में 2 बार परचेज हुआ, एक बार 8 मार्च को, एक बार 8 मार्च को और फिर 22 मार्च। इसमें भी बाई करेंगे बाई परचेजेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये वाला अमाउंट आएगा 4500 405 के बाद मार्च 22 को ठीक उसी तरह से 22 तारीख वाला भी एंट्री होगा बाय परचेजेज अकाउंट और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा। ये वाला अमाउंट होगा 8750 और आईजीएसटी है 1575। यहाँ पे कैरेज एंड फ्रेट का भी अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग परचेज बुक में लिखे थे मार्च 31 को, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक और मार्च 2022 का टोटल देखिए ये 1600 रुपीज आएगा। ये ठीक है। इस तरह से हम लोग पोस्टिंग करते हैं। इसका हम लोग पोस्टिंग करके टोटल का कॉलम खींच देते हैं किंतु टोटल करते नहीं है, बैलेंस करते नहीं, बस ऐसे पोस्टिंग करके छोड़। जब बोलेगा प्रिपेयर डे बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, तो जो भी डे बुक होगा, परचेज बुक होगा तो ऐसे बनाएंगे, परचेज बुक बना के उसका पोस्टिंग ऐसे कर देंगे। सेल्स बुक होगा तो सेल्स बुक बना के इसका उल्टा पोस्टिंग करेंगे उसमें। जैसे इसमें सब 2 है, उसमें क्या होगा बाई होगा। परचेज और सेल्स रिटर्न इसमें 2 होता है, 2 साइड में होगा और सेल्स और परचेज रिटर्न में बाई पोस्टिंग ऐसे ही होगा किंतु बाई। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और का लेजर पोस्टिंग हम लोग इसमें मोटा मोटी यही पूछता है। और अगर एडवांस टाइप का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यही रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।